नमस्कार, आप देख रहे हैं द टकसाल न्यूज और मैं हूं विकास सिंह। आपको मालूम है कि पहले एक एपिसोड हम लोगों ने चला है बेरोजगारी और विस्थापन को लेकर के, जो सिंगरौली जिले के लिए दंश बनती जा रही है। ये बेरोजगारी और विस्थापन जो समस्या है सिंगरौली ज़िले के लिए बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ के स्थानीय नेता जो हैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पे स्थानीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट हो। ये विषय बहुत ही बड़ी बनती जा रही है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवीण सिंह चौहान जी। ये बताएंगे कि विस्थापन और बेरोजगारी किस तरीके से समस्या है सिंगरौली के लिए और इसका रोकथाम के उपाय क्या हैं और किस तरीके से हम इससे जो बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है सिंगरौली के लिए। सिंगरौली का युवा, हर पढ़ा लिखा युवा आज 8-9 हज़ार की नौकरी ढूंढने को दर दर ठोकर खा रहा है। इस विषय पे चर्चा करेंगे प्रवीण सिंह चौहान जी। हम जानेंगे कि प्रवीण सिंह चौहान जी क्या कहते हैं। आइए जानते हैं प्रवीण सिंह चौहान जी से। नमस्कार, मैं द टकसाल न्यूज़ में के स्टूडियो में आज हूँ और यहाँ पर जो एक विषय रखा गया है द टकसाल न्यूज़ के संपादक महोदय के द्वारा कि सिंगरौली के विस्थापन और बेरोजगारी के विषय में मुझे अपनी बातें रखनी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली ज़िले में एक वो दौर था 1982 का, जब स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे इस मध्य प्रदेश के और विस्थापन हो रहा था। एनसीएल अपने कोल माइंस को विस्तार कर रहा था, एनटीपीसी आई हुई थी। तो जो विस्थापन हुआ उस दौर में, चाहे वो 2 डिसमिल का काश्तकार रहा हो, 1 एकड़ का काश्तकार रहा हो, 5 डिसमिल का काश्तकार रहा हो, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, एनसीएल में नौकरी दी गई, एनटीपीसी में नौकरियां दी गई। जो व्यक्ति विस्थापित हुए और अच्छे पैकेज पर उनको नौकरी पर रखा गया। आज जो रिटायर हो रहे हैं, करोड़ों रुपए लेकर के रिटायर हो रहे हैं, 1-1 लाख तक की तनख्वाहें हैं जो उस दौर में रखे गए, जो कांग्रेस शासन काल में जो नियम बनाए गए विस्थापन के और रोजगार उपलब्ध कराने के। उनको बेहतर स्कूल की व्यवस्थाएं दी गई, बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी गई, चाहे वो मैं नेहरू की बात करूं, चाहे मैं संजीवनी की बात करूं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश के मुखिया बने शिवराज सिंह चौहान, पूरे जिले में व्यवसायीकरण व्यापक तरीके से ये कह लें कि इन्वॉल्व हो गया और सारे उद्योगपति जो है वो सिंगरौली का केवल सिंगरौली और सिंगरौली के लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहे रिलायंस की बात करूं, यसार की बात करूं, किस तरह से कौड़ियों के भाव जमीन छीनी गई और जिनकी जमीनें ली गई आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न नौकरी है, न ढंग के स्कूल दिए गए, न तो उनको मेडिकल व्यवस्थाएं दी गई। कुल मिलाकर के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिंगरौली वासियों को केवल शोषण करने का काम और लूटने का काम किया गया। आज यसार, रिलायंस और तमाम कंपनियां जो आ रही हैं, अडानी की भी कंपनियां आ रही हैं, किस तरह से धमका करके, डरा करके जबरन रजिस्ट्री कराना और रोजगार के नाम पर दर दर लोग भटक रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मैं सिंगरौली को सिंगापुर बना दूंगा। वो उनका एक केवल चुनावी स्टंट निकला। आज लोग ये जो रिलायंस यसार का जो कोयला परिवहन हो रहा है, किस तरह से लोग आए दिन मौत के चपेट में आ रहे हैं। ना रोजगार मिला, जमीन चली गई और आए दिन हमारे क्षेत्र के लोगों की हत्याएं, ये कह लीजिए ट्रक के नीचे कुचल करके हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने चुना, चाहे वो सिंगरौली के विधायक हों, चाहे वो सांसद महोदया हों, ये मौन धारण करके बैठे हैं। इसलिए मौन धारण करके बैठे हैं कि इन्हें पता है कि ये कंपनियां रिलायंस की हैं, ये कंपनियां अडानी जी की हैं। अगर ये आवाज़ उठाए तो अगली बार इनका टिकट कट जाएगा। बहुत ही विषम परिस्थिति है। रोजगार मेले लगाए जाते हैं और रोजगार मेलों के नाम पर केवल खोखले वादे और झूठे वादे और लोगों को, हमारे युवाओं को केवल एक तसल्ली दी जाती है, खाना पूर्ति की जाती है। और चुनाव के समय एक बात मैं और याद दिलाऊंगा कि चुनाव के समय वो आप वीडियो देख सकते हैं पुराना हमारे विधायक जी का, शिवराज सिंह जी का, कि उन्होंने एक वादा किया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में पुनः बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार वो प्रतिवर्ष देंगे। यदि 10 लाख मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष हम युवाओं के रोजगार की बात करें तो, और 230 विधानसभाएं हैं और उस 10 लाख को 230 विधानसभाओं में यदि हम बांटते हैं तो 4,500 रोजगार प्रति विधानसभा
बढ़ता है। उस हिसाब से हमारे सिंगरौली विधानसभा में 4,500 युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलने चाहिए थे, चितरंगी में 4,500 प्रतिवर्ष मिलने चाहिए थे, बगल में देवसर में 4,500 प्रतिवर्ष मिलने चाहिए थे। लेकिन स्थितियां क्या है, रोजगार मिलना तो दूर, आज रोजगार छीने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। स्थितियां ये हैं कि 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए। कांग्रेस शासन काल में जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो स्थापित हुई थी, आज इस देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से चौपट हुई है कि वो जो कंपनियां हैं वो पलायन कर रही हैं और हमारे देश का रोजगार छीना जा रहा है। कुल मिलाकर के ये सरकार केवल उद्योगपतियों की है और उद्योगपतियों का जो ग्रोथ है वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है और आम जनता प्रतिदिन दाल रोटी के लिए मोहताज होने चली है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी, आप हमारे साथ आए और हमें विस्थापन और बेरोजगारी पे चर्चा में जोड़े।